नमस्कार, क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? गौर से देखकर बताइए कि ये आखिर क्या है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये 6 है या फिर ये 6 है, और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये 9 है या फिर ये 9 है। तो जो भी लोग इसे 6 और 9 समझ रहे हैं या फिर मान रहे हैं, वो तो उनका बुद्धि का जानना हो गया या फिर मन का मानना हो गया। तो बुद्धि द्वारा ही कभी आपको बताया गया था कि इसे 9 कहते हैं या फिर 6 कहते हैं, और आपने मान लिया। मतलब ये 6 है या 9 है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मान्यता है। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि और मन की इस मान्यता से अगर ऊपर उठ जाते हैं, तो आपको पता लगेगा कि ये ना तो 6 है, ना ही ये 9 है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक इंक है, या फिर इसे स्याही आप बोल सकते हैं। वो बात अलग है कि इस स्याही को या फिर इस निशान को 9 का नाम दे दिया गया या फिर 6 का नाम दे दिया गया। वास्तव में ये सिर्फ और सिर्फ एक इंक है। इसको 6 या फिर 9 बोलने की शुरुआत भी बुद्धि द्वारा की गई थी, जिसे कि हमारे दिमाग ने कैच कर लिया, या फिर हम मानने को मजबूर हो गए, या फिर हमें समझा दिया गया। तो आज जैसे ही आपको ये दिखाई पड़ा और मैंने पूछा कि ये क्या है, तो किसी ने 6 बोला होगा, किसी ने 9 बोला होगा, जो कि आप मान चुके हैं। ये आपके अंदर फिट कर दिया गया है, या फिर इसका मतलब आपके अंदर घुसा दिया गया है। तो देखते ही आपने बोला होगा कि ये 6 है या फिर ये 9 है, जबकि वास्तव में इस 6 और 9 की मान्यता से अगर आप और ज़्यादा पार जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये तो सिर्फ एक स्याही है या फिर इंक है। अगर ब्लू कलर के दिखाई पड़ने वाले इस निशान के थोड़ा और करीब जाना चाहेंगे आप, या फिर जानना चाहेंगे कि ये वास्तव में क्या है, तो आपको स्याही दिखाई पड़ेगी। और थोड़ा और करीब अगर आप जाना चाहेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये स्याही भी नहीं है, ये स्याही किसी पेड़ से बनती है। तो फिर ये अब पेड़ हो जाता है, जिससे कि इस स्याही को बनाया गया था। मतलब टोटल मिलाकर के ये जो 6 या फिर ये 9 है, ये अब एक पेड़ बन जाता है। और पेड़ का मतलब होता है प्रकृति, और प्रकृति आपको पता है कि ऊर्जा का विस्तार होता है। मतलब वास्तव में वैसे तो ये एक ऊर्जा होता है, ऊर्जा का विस्तार ही प्रकृति होता है। लेकिन ऊर्जा तक अगर हम ना भी पहुंचे, जो जैसा है उसे वैसा अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो हमारी मान्यताएं और धारणाएं बीच में आती हैं। जैसे कि आपने इसको देखकर ही सोचा होगा कि या तो ये 6 है या फिर ये 9 है, जबकि वास्तव में ये 6 और 9 एक मान्यता या फिर धारणा है। असलियत में ये 6 और 9 नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्याही है। मतलब ये इंक है। इसके थोड़े और वास्तविक स्वरूप तक अगर आप जाने की कोशिश करेंगे, तो ये स्याही भी किसी पेड़ से बनती है। आपको पता होगा किस पेड़ से स्याही बनती है, तो फिर ये एक वृक्ष हो जाता है। मतलब यहाँ पर हमने प्रैक्टिस की है कि जो वस्तु या फिर जो विषय जैसा है, उसे हमको वैसा ही देखना है, ना कि बीच में मान्यताएं और धारणाएं हमको फिट कर देनी है। लेकिन आड़े वही आती हैं, क्योंकि पहले ही हमको इस दुनिया के बहुत तरह के मतलब या फिर बहुत तरह के अर्थ हमें पहले से ही लिखवा दिए गए हैं, बता दिए गए हैं, हमें समझा दिए गए हैं, और हम बिना प्रयास के ही उसे सच मानने लगते हैं, या फिर वो हमारे अंदर फिट हो गया है कि ये तो 9 है, इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है। वास्तव में ये 9 या 6 नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्याही है। इससे भी और जरा इसके वास्तविक स्वरूप को देखने की कोशिश करेंगे, तो ये स्याही जिस पेड़ से बनती है, आप उस पेड़ पर भी पहुंच जाएंगे। मतलब तो बात में होता है, मतलब निकालने का काम तो बुद्धि करती है। ठीक इस पेड़ की तरह जिससे कि स्याही बनाई गई थी, या फिर उसके बाद उस स्याही से 6 और 9 बनाया गया था। इसी तरह से इस पूरे के पूरे पृथ्वीलोक के बारे में या फिर इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में हमें तरह तरह के अर्थ बता दिए गए हैं, या फिर मतलब बता दिए गए हैं, जो कि हमारी बुद्धि में फिट हो गए हैं। मतलब या फिर जो अर्थ उस विषय का वास्तविक स्वरूप बिल्कुल भी नहीं होते हैं। मतलब पहले ही हम मान्यताओं में फंस जाते हैं। अगर आप इस 6 और 9 की तरह या फिर इस स्याही की तरह अपने आसपास आकलन करेंगे या फिर मंथन करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जो वस्तु जैसा है वो वैसा ना होकर उसके बारे में पहले ही हमारी बुद्धि और मन बहुत कुछ मान चुका है, और सोचने का भी टाइम नहीं होता है कि ये वास्तव में इसका वास्तविक स्वरूप है कैसा। तो कुछ इस तरह की प्रैक्टिस करके भी आप जो विषय या फिर जो वस्तु जैसा है उसे वैसा देखने का प्रयास कर सकते हैं। प्रयास तो करना ही पड़ता है, क्योंकि अपने जीवन यात्रा के दौरान बुद्धि और मन द्वारा बताए गए बहुत सारे मतलब या फिर अर्थ हमने अपने अंदर भर लिए होते हैं, और उसी बेस पर ये दुनिया भी चल रही होती है। वास्तव में अहंकार द्वारा ही तरह तरह के मतलब इस दुनिया में बनाए गए हैं। जब तक एक साधन के रूप में हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन प्रोफेशन ही उनको बना लेना, या फिर उनके लिए ही जीना, या फिर इस बेस पर भी लड़ाई कर देना कि ये 6 है या फिर ये 9 है, मैं कोर्ट केस कर दूंगा, मैं
वर्ल्ड कोर्ट में चले जाऊंगा। इस तरह का बहुत से लोगों का जीवन भी होता है। पहले तो वो वास्तविक स्वरूप है ही नहीं किसी भी विषय या फिर वस्तु का, उसके ऊपर से इस तरह की फाइटिंग हमारे आम इंसानों के बीच में चलती है। तो ठीक इसी तरह से अपने खुद के आत्म स्वरूप तक पहुंचने के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं कि ये जो मैं आपको दिखाई पड़ रहा हूँ, जो ये वीडियो बना रहा है, ये कौन है। तो सिंपली बहुत सारे लोग मुझे इस यूट्यूब चैनल के नाम से जानते होंगे, कुछ मुझे मेरे नाम से जानते होंगे, कुछ मुझे बाबा जी गुरु जी भी बोलने लगे हैं कुछ समय से। और अगर कोई आज पहली बार ही इस वीडियो में आया है तो उसने चैनल का नाम देखा, ना ही उसे मेरे बारे में कुछ पर्सनल चीजें पता हैं, तो मैं उसके लिए एक आदमी या फिर एक पुरुष या फिर एक मेल हो सकता हूं जो कि इस तरह के वीडियोज बना रहा है। अपने अलावा किसी दूसरे इंसान को भी एक आम इंसान इसी के आधार पर जानता है कि इसका ये नाम होगा, इसका ये चैनल होगा, या फिर ये गुरु और बाबा वगैरह कोई है। लेकिन वास्तव में इस वीडियो बनाने वाले का वास्तविक स्वरूप आप देखना चाहेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये एक शरीर है। स्त्री और पुरुष का शरीर भी बाद में आता है। ये पुरुष का शरीर है या फिर स्त्री का शरीर है ये तो बाद में आता है, लेकिन एक शरीर है और वो कुछ इस तरह के वीडियोज बना रहा है। और अगर आप मुझे भी स्त्री या फिर पुरुष वाले भाव के साथ देखते हैं या फिर सुनते हैं तो सिंपली अभी आप खुद भी अपने आप को स्त्री या फिर पुरुष मानते हैं, जबकि वास्तव में हमें स्त्री बंधन और पुरुष बंधन से भी मुक्त होना पड़ता है। ये सब बंधन होते हैं। सिंपली पुरुष हो या फिर स्त्री हो, वो एक शरीर मात्र होता है। उससे भी अगर आप पार को देखने की कोशिश करेंगे तो फिर वो एक आत्म स्वरूप होता है, वो सिर्फ एक आत्म तत्व होता है। अब आत्म तत्व के बाद जीव आ गया जिसका ये शरीर हो गया। अब ये शरीर स्त्री का है या फिर पुरुष का है वो बात बाद में हो गई। चलो माना कि ये शरीर पुरुष का है, उसके बाद इसका एक नाम होगा, उसके बाद ये इस तरह के वीडियोज बनाता है। उसके बाद जो ये वीडियोज बना रहा है, क्या इन वीडियोज को ग्रहण करने की पात्रता मेरे भीतर है? क्या इन वीडियोज की वजह से मैं भी अपने आत्म तत्व की तरफ बढ़ रहा हूँ, या फिर मैं अभी भी अपने आप को स्त्री और पुरुष मानता हूँ, फिर मैं अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक शरीर मानता हूँ या फिर एक जीव मानता हूँ? क्या मैं इतने भीतर तक पहुंच गया हूँ अपनी इस यात्रा के दौरान? क्या इस तरह का फायदा मुझे हो रहा है? तो मैं ये एक एग्जाम्पल था। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है या फिर निर्दोष नहीं है तो इसे देखते ही हमारे दिलो दिमाग पर ख्याल आएगा कि या तो ये 6 है या तो ये 9 है, जबकि वास्तव में ये सिर्फ और सिर्फ इंक है या फिर ये स्याही है। इसका मतलब 6 है या फिर 9 है वो तो बाद में जब बुद्धि आइडिया लगाएगी या फिर उसका कुछ स्वार्थ छुपा होगा इसमें कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, मैं पहले बताऊंगा कि ये 6 है या फिर ये 9 है, क्योंकि ये 6 और 9 इस दुनिया को चलाने में बहुत काम आता है, बहुत तरह के से इस्तेमाल होता है 6 और 9 का। तो मेरे दिमाग के हिसाब से स्याही ज़्यादा जरूरी नहीं है, 6 और 9 ज़्यादा जरूरी है। या फिर मेरे दिमाग के हिसाब से वो पेड़ जिससे ये स्याही बनी थी ये भी ज़्यादा जरूरी नहीं है, मेरे लिए 6 और 9 ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये काम आता है इस दुनिया में। और कैसे काम आता है इस दुनिया में? इस दुनिया में मैं इस शरीर के साथ में रहता हूँ तो अपना जीवन चलाने के लिए 6 और 9 भी मेरे बहुत काम आता है। तो मैं कैसे ना मानूं कि ये 6 और 9 है? स्याही मानने से मेरा जीवन तो चलेगा नहीं। और ऊपर से आप कह रहे हैं कि ये स्याही भी नहीं है, ये तो पेड़ है जिससे स्याही बनी थी। ऊपर से पेड़ भी नहीं है, क्योंकि पेड़ तो प्रकृति में आते हैं और प्रकृति तो जो ऊर्जा होती है उसका विस्तार होता है। तो कुछ इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक के विषय में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। तो ये अभी जस्ट मेरे पास अक्षरधाम से बुक आई है, ये वचनामृत की बुक है और इसमें कुछ और सामान भी है, शायद कंठी वगैरह होगी, जो भी होगा मैं देखूंगा। ये बहुत बुक है, ये बुक आप भी मंगा सकते हैं। पैकेट में एक माला है, एक बुक है और एक शायद कंठी है। अगर कुछ और होगा तो मुझे पता लग जाएगा। कुरियर वाले ने मुझे बताया कि आपका कुछ सामान आया हुआ है, तो बहुत जल्दी मेरे पास ये बुक पहुंच गई है, तो दिखाऊंगा आपको बाद में।